हेलो क्लास, हाउ आर यू आर डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले 12th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को टच करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप अभी भी चाहते हैं तो मेरे यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक सेंड कर दी है। ठीक है, तो आप जल्दी से वहाँ पे जाके उस लिंक से आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। टिंग फ्रॉम द कंटेंट। ठीक है, कंटेंट से हमको क्या समझेगा एक्चुअली में कि इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हमको पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, कंटेंट नंबर फर्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, डे नंबर 1.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग वही पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, कैसे होता है। ठीक है, डे नंबर 1.3 माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रो देन स्पोरो एंड जेनेसिस। यहाँ पे 3 नाम आ रहे हैं एक्चुअली में, माइक्रो अलग हो गया, स्पोरो अलग एंड जेनेसिस अलग। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा डिटेल्स वहाँ पे। इन 1.4 स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओवल। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक्चुअली उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहाँ पे होता है, उसके टाइप्स कितने रहते हैं। ठीक है, देन 1.5 मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, दोनों का वहाँ पे थोड़ा मतलब रिलेशन है, मेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में और मेगा स्पोरोजेनेसिस में। ठीक है, मेगा देन स्पोरो एंड देन जेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस, स्पोर एंड देन मेगा। मेगा का मतलब थोड़ा बड़ा, स्पोर एंड जेनेसिस। ठीक है, देन 1.6 पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन। ठीक है, उसके टाइप्स कहाँ पे होता है, कैसे होता है। ठीक है, देन 1.7 आउट ब्रीडिंग डिवाइस, आउट एंड देन ब्रीडिंग एंड देन डिवाइसेस। ठीक है, देन 1.8 पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, कि पॉलिन और पिस्टिल में कैसे इंटरेक्शन वहाँ पे होता है। ठीक है, इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, वो कैसे मिलते हैं एक दूसरों से। देन 1.9 डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एंजियोस्पर्म का। ठीक है, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे। देन 1.10 डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, डेवलपमेंट किसमें होगा, एंडोस्पर्म में। एंडो का मतलब क्या होता है, देखो आप हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट्स से, तो हमको आपको अभी टेक्निक्स बताने वाला हूँ कि किसी भी जो सेंटेंस रहता है, नहीं तो फिर वहाँ पे कुछ वर्ड वगैरह रहता है। ठीक है, तो उस वर्ड को पकड़ के हम लोग उसका पूरा का पूरा डिटेल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी पकड़ता हूँ मैं इसको, एंडोस्पर्म को। ठीक है, दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है वहाँ पे। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, एंड स्पर्म का मतलब क्या होता है, सीड। ऐसी सीड जो कहाँ पे रहती है, अंदर रहती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोस्पर्म। ये होगी सिंपल टेक्निक। ठीक है, तो यही टेक्निक्स हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। बाद कंटेंट 1.11 जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, डेवलपमेंट मतलब क्या, उसका विकास होना, किसका विकास होना, एम्ब्रियो का। ठीक है, अभी यहाँ पे कंफ्यूज आएगा कि एम्ब्रियो मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा अभी। ठीक है, देन 1.12 सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। ठीक है, ओके। देन 1.13 एपोमिक्सिस। इसके भी दो टाइप्स कर दो, एपो अलग हो गया एंड मिक्सिस अलग हो गया। ये हो गया उसका शॉर्टकट फॉर्म। ठीक है, उसका मीनिंग हो गया शॉर्टकट में। उसके बाद 1.14 पार्थेनो कार्पी। ठीक है, पार्थेनो एंड देन कार्पी। ठीक है, वही सिंपल टेक्निक्स हमको ये सब भी जगह पे यूज करनी है, चाहे हम लोग फिजिक्स पढ़े, बायोलॉजी पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े कि मैथमेटिक्स पढ़े। ठीक है, देन 1.15 पॉली एम्ब्रियोन। ठीक है, पॉली का मतलब क्या आता है, बहुत, मतलब मोर। ठीक है, एम्ब्रियो का मतलब क्या हो गया, एम्ब्रियो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे एम्ब्रियो एक जगह पे मिलेंगे, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉली एम्ब्रियोन। ठीक है, सिंपल स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट 1.1 जिसका नाम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नंबर फर्स्ट, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और सेक्स सेल। ठीक है, देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका फ्यूजन नहीं होता, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, एंड और सेक्स सेल। ठीक है, तो गैमेट्स का मतलब क्या होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, देन नंबर 2 इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ द जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिंगल ऑर्गेनिज्म से ही जेनेटिकल आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म से यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, वाया रिप्रोडक्शन, कौन सी रिप्रोडक्शन से, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। देन नंबर 3 इन ऑर्गेनिज्म आर अ मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज क्लोन। ठीक है,
देखो क्या बोल रहा है पॉइंट नंबर 3, इन ऑर्गेनिज्म आर मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, ठीक है, एंड जेनेटिकली क्या हो गया, इंटरनल कैरेक्टर्स, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज क्लोन, ठीक है। देखो अभी क्या करेंगे इसको हम लोग, ये होगी हमारी डेफिनेशन किसकी, क्लोन की, प्लस एमसीक्यू प्लस फिल इन द ब्लैंक्स, फिल द ब्लैंक्स, ठीक है। कितने मार्क के लिए आते हैं पेपर में, 1 मार्क के लिए। एक तो पेपर में आपको उसकी डेफिनेशन पूछेगी क्लोन की, गिव द डेफिनेशन ऑफ क्लोन्स, देन एमसीक्यू आएगा, ठीक है, और नहीं तो फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, कितने मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड, ये हो गया हमारा बोर्ड के हिसाब से पढ़ने का थोड़ा तरीका, ठीक है। देन नंबर 4, ऑर्गेनिज्म चूज टू रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय द डिफरेंट वे और मोड, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, जो भी ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन करेंगे असेक्सुअल से, वो चूज कर सकते हैं वहाँ पे कि हम कौन से मोड से वहाँ पे उसको रिप्रोडक्शन करना है, ठीक है। ऑप्शन वहाँ पे रहते हैं, फ्यूजन का रहता है, फ्यूजन, ठीक है, बर्डिंग का भी ऑप्शन रह सकता है वहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, ठीक है। तो ये टाइप्स हो गए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, डिफरेंट वे और ऑब्लिक मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नंबर फर्स्ट, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। देखो उसके नाम में उसका मीनिंग है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट अलग हो गया एंड टेंशनल अलग हो गया, ठीक है। तो फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, वहाँ पे थोड़े थोड़े वहाँ पे टुकड़े हो जाएंगे उसके, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रेगमेंटेशन। सो इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैन ब्रेक इनटू अ फ्रेगमेंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, डिफरेंट वे और मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नंबर फर्स्ट, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। देखो उसके मीनिंग, उसके वर्ड में उसका मीनिंग छुपा हुआ है, ठीक है। कैसे, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट को अलग कर दो या टेंशन को अलग कर दो, ठीक है। फ्रेगमेंट का मतलब क्या हो गया, फ्रेगमेंट्स वहाँ पे टुकड़े होना, ठीक है, उसके थोड़े एकदम छोटे छोटे वहाँ पे टुकड़े हो जाना, ठीक है। इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैन ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। उसके एग्जाम्पल कौन से है, स्पायरोगाइरा, ठीक है। देन नंबर 2, बर्डिंग के भी 2 टुकड़े कर दो, वहाँ पे 2 पार्ट्स कर दो उसके भी, बर्ड एंड टिंग, फॉर्मेशन ऑफ बर्ड इज कॉल्ड एज बर्डिंग, सिंपल डेफिनेशन होगी उसकी। हाँ ये हो गया बैग उसका, ठीक है। तो यहाँ पे रहेंगे जूसपोर लाइक दैट, ठीक है। आफ्टर मैचुरेशन, इसका बाद आफ्टर द मैचुरेशन, उसके बाद मैचुरेशन के बाद क्या होगा, जो भी जूसपोर रहेंगे वो एकदम बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पोर फॉर्मेशन। तो कहाँ पे मिलता है, क्लाइमेडोमोनास, ठीक है। दिस ग्रो इंडिपेंडेंटली इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। जैसे ये बाहर निकलते हैं तो फिर कैसे होते हैं, एकदम इंडिपेंडेंस हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि एकदम से वो फ्री लिविंग में रह जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। ओके तो आज के लेक्चर में हमने क्या समझा, स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर, नाम उसका नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद उसके हम लोग कंटेंट पढ़े, हम लोगों ने कंटेंट, उसके कंटेंट कितने हैं 1.1 से लेकर 1.50, ठीक है। 1.1 कंटेंट का नाम क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसकी नोट्स पढ़े हम लोगों ने, उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़ी वहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद क्या पढ़ा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स ऑब्लिक वेज, ठीक है। उसके कितने वेज थे, नंबर फर्स्ट फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। उसका एग्जाम्पल कौन सा लिया हम लोगों ने, स्पायरोगाइरा, ठीक है। देन नंबर 2 बर्डिंग, ठीक है। बर्डिंग का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा लिया था हम लोगों ने वहां पे, ईस्ट, ठीक है। देन नंबर 3 कौन सा था वहां पे, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन, उसका एग्जाम्पल क्लाइमेडोमोनास, ठीक है। देन नंबर 4 कौन सा लिया था हम लोगों ने, बाइनरी फिजन, ठीक है। उसके एग्जाम्पल कौन से लिए थे हम लोगों ने, अमीबा
अमीबा एंड पैरामेशियम, पैरामेशियम, ठीक है। उसके बाद फिर नंबर 5 नंबर का कौन सा लिया था हम लोगों ने, कोनिडिया फॉर्मेशन, कोनिडिया फॉर्मेशन, ठीक है। उसका एग्जाम्पल कौन सा लिया था हम लोगों ने वहां पे, पेनिसिलियम, ठीक है। देन नंबर नेक्स्ट जेमुल फॉर्मेशन, जेमुल फॉर्मेशन, ठीक है। उसका एग्जाम्पल कौन सा लिया था हम लोगों ने वहां पे, स्पॉन्जेस, ठीक है। तो इतना आज के लेक्चर में हमने पढ़ा, ठीक है। कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।